दोस्तों, मानव इतिहास में कुछ ऐसे महान आविष्कार किए गए थे जो आज भी नहीं बनाए जा सकते। ये आविष्कार दुनिया को बदल सकते थे। आज कोई भी भूखा, गरीब या पानी के लिए तरसने वाला इंसान शायद इस धरती पर आपको देखने के लिए भी नहीं मिलता। लेकिन कुछ स्वार्थी और मतलबी लोग और सरकार ने इन महान आविष्कारों को कभी लोगों के सामने आने ही नहीं दिया। धोखे से इन आविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतारा गया। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में आप खुद बोलोगे कि शायद ये आविष्कार आज भी अस्तित्व में होते। लेकिन उससे पहले ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर उस बाजू वाली घंटी को भी ऑन कर दे। नंबर 7, द क्लाउड बस्टर। विलियम रिच ने 1953 में एक ऐसा मशीन बनाया था जो दुनिया के किसी भी हिस्से में मौसम को बदल सकता था। सन 1953 में इसका सफल परीक्षण भी उन्होंने किया था। उन्होंने एटमॉस्फेयर में मौजूद आर्गॉन एनर्जी की मदद से आर्टिफिशियल बरसात यानी बारिश गिराने की सफलता प्राप्त की थी। यानी कि आज अगर वो मशीन होती तो कहीं भी बारिश करवाई जा सकती थी। ये बारिश प्रकृति में मौजूद एटम्स की सहायता से बनाई गई थी, न कि किसी लैब में। इसलिए आप इसे आर्टिफिशियल भी नहीं कह सकते। क्लाउड बस्टर को आसमान की तरफ करते हुए पैरेलल वर्टिकल डायरेक्शन में एक करंट शूट किया जाता था, जिनकी वजह से घने बादल आसमान में इकट्ठा हो जाते थे और बारिश हो जाती थी। ये तकनीक लोगों को सूखा और अकाल बरसात की प्रॉब्लम से बचा सकती थी। कहीं भी सूखा नहीं पड़ता, किसान कभी भूखे नहीं मरते। लेकिन एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने उस दौरान विलियम पर फ्रॉड करने का झूठा आरोप लगाया और कानूनी कार्रवाई के तहत इस मशीन को नष्ट करवा दिया, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि कोई ऐसा महान आविष्कार बने और लोग अमीर बने। क्योंकि अगर यह आविष्कार मिलता तो अमीर लोगों का बिजनेस कैसे चलता। किसी को भी पानी की कमी नहीं होती और गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि सब लोग खुश रहे। वे तो चाहते हैं कि लोगों को हमेशा जरूरत पड़े, फिर उन्हें मदद करके वे अपनी राजनीति खेले। नंबर 6, फ्री एनर्जी टेक्नोलॉजी। विक्टर शॉबर्गर ने नेचुरल सोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधन और काइनेमेटिक्स का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने 1940 में एक इम्पल्सिव टर्बाइन इंजन बनाया था। ये एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली टेक्नोलॉजी थी। शॉबर्गर के इस महान आइडिया से प्रभावित होकर एडोल्फ हिटलर ने विक्टर को इस तकनीक का यूज करके ऐसे विमानों को बनाने का दबाव बनाया जो आसमान में बिना फ्यूल के जलाए भी उड़ सकते थे। कहा जाता है उन्होंने ऐसा एक डिवाइस भी बना लिया था जो बिना फ्यूल के हवा में उड़ सकता था। इसमें उन्होंने फ्यूल के बजाय ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की थी जो आज भी कोई नहीं बना सका। अमेरिका ने विक्टर को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कैद कर लिया और करीब 9 महीने तक उन्हें जेल में रखा। उन्होंने इनके सारे मशीन जब्त कर लिए और उनसे पूछताछ की कि आखिर उन्होंने ये टेक्नोलॉजी कैसे बनाई थी। विक्टर एक महान वैज्ञानिक और फिलोसोफर थे। एरोडायनेमिक्स में उन्हें विशेष रुचि भी थी। उसके बाद उस टेक्नोलॉजी का क्या हुआ ये एक रहस्य ही है। नंबर 5, वंडरक्लिफ टावर। कहते हैं सदी के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला उस जमाने से काफी आगे चला करते थे। उन्होंने कई ऐसे आविष्कार इस दुनिया को दिए जिन्हें शायद आज तक भी कोई वैज्ञानिक नहीं खोज पाता। वो हमेशा से ही इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित एक्सपेरिमेंट्स अपने लैब में किया करते थे। उन्होंने ऐसी मशीन बनाई जो मशीन पूरी दुनिया को किसी भी कोने में बिजली बना के बिना वायर्स के जरिए पहुंचा सकती थी। जो बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन वो तो सीधा इलेक्ट्रिसिटी थी भाई। उन्होंने ऐसी मशीन को बनाया जो पृथ्वी के अंदर की कंडक्टिविटी का सही उपयोग करने में सक्षम थी। एनर्जी को जमीन और वातावरण में मौजूद आयन की मदद से ट्रांसमिट करने में सक्षम थी। पृथ्वी की सतह में फ्री आयंस मौजूद होते हैं जो इस काम को अंजाम दे सकते थे। टेस्ला ये बात जरूर जानते थे, क्योंकि ये वही आयंस होते हैं जिनमें से रेडियो एक्टिव वेव्स का भी आदान प्रदान किया जाता है। लेकिन उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो ये होना नहीं देना चाहते थे। जेपी मॉर्गन नामक इस अधिकारी ने सारे पैसे जो टेस्ला को इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए थे उन्हें रुकवा दिया, क्योंकि हवा में से ही बिजली को इकट्ठा करके अगर लोगों को घर घर में पहुंचाया जा सकता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां लॉस में जाकर बंद हो जाती। बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां ये होना नहीं देना चाहती थी, क्योंकि गांव-गांव में फ्री में बिजली पहुंच जाती। इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया था। नंबर 4, वाटर फ्यूल सेल।
वाटर फ्यूल सेल, जिसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल का भी नाम दिया गया था। स्टैनली मेयर नामक साइंटिस्ट के एक वाटर फ्यूल नामक कार के प्रोजेक्ट का ये एक हिस्सा था, जिसमें उन्होंने पानी से चलने वाली कार बनाने का दावा किया था, यानी कि पेट्रोल और डीजल के बिना गाड़ी को पानी की मदद से चलाया जा सकता था। मेयर का यह आविष्कार एक बड़ी क्रांति ले आता और हमारे प्लेनेट को इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता। यह आविष्कार ईंधनों को कम होने से रोक सकता था और इससे वातावरण भी प्रदूषित न होता। आज लोगों को पेट्रोल और डीजल के लिए इतने पैसे भी नहीं चुकाने पड़ते। अगर आपको यकीन नहीं तो स्टैनली ने वाटर कार के 9 मॉडल्स को भी पेटेंट करवाया था। लेकिन 21 मार्च 1998 में एक रेस्टोरेंट में डिनर के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ये बात चल रही थी कि बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज ने स्टैनली को जहर देकर मरवा दिया और इस क्रांतिकारी महान टेक्नोलॉजी की वास्तविकता को दबा कर रख दिया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई भी इन बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज से पेट्रोल या डीजल नहीं खरीदता। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखते ही रहना, क्योंकि आगे आगे और भी चौंकाने वाले आविष्कारों की लिस्ट आना अभी बाकी है। नंबर 3, डी रे। दोस्तों, निकोला टेस्ला एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिनके बारे में कहना ही क्या। निकोला टेस्ला ने 1930 में एक पार्टिकल बीम वेपन का आविष्कार किया था। दोस्तों, ये महान हथियार 10,000 एयरक्राफ्ट को 250 मील की दूरी पर एक साथ मार गिरा सकता था। यह हथियार इतना शक्तिशाली था कि यह जिसके भी पास होता वो बिल्कुल अजय हो जाता। लेकिन कहा जाता है कि डी रे निकोला टेस्ला थ्योरी पर कभी बनाया ही नहीं गया, क्योंकि जो धनराशि इसके लिए चाहिए थी वो उन्हें कभी मिल ही नहीं पाई। उस समय लोगों का यह मानना था कि इस तरह का हथियार बनाना संभव ही नहीं है, इसलिए किसी भी कंपनी और किसी भी देश ने इनके इस प्रोजेक्ट पर पैसे लगाने के लिए मना कर दिया और यह आविष्कार उनकी मौत के बाद लुप्त हो गया। नंबर 2, स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। दोस्तों, जियो हमें दिन का 1.5 GB डेटा देता है, लेकिन हमें भी पता है कि एक मूवी डाउनलोड करने में यार कम से कम 1 से लेकर 2 GB का डेटा तो लग ही जाता है। मोबाइल में हमारे पास कितनी भी मेमोरी क्यों ना हो, लेकिन स्टोरेज कम पड़ ही जाता है। आप मेरी बात का शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जॉन स्लूट ने एक ऐसी सॉफ्टवेयर टेक्निक बनाई थी जो एक पूरी हॉलीवुड मूवी को भी सिर्फ 8 KB में कंप्रेस कर सकती थी। जी बिल्कुल सही सुना आपने। आजकल तो एक फोटो भी MBs में आती है, तो सोचिए 8 KB में पूरी मूवी। तो आज न जाने हम कितनी मूवीज और डेटा छोटे से मेमोरी कार्ड में भी सेव कर पाते। स्लूट ने इस तकनीक का प्रदर्शन फिलिप्स कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स के सामने भी करके दिखाया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ 64 KB के चिप से 8 फिल्में एक के बाद एक चलाकर दिखाई थी। लेकिन इससे पहले कि जॉन स्लूट इस तकनीक का सोर्स कोड फिलिप्स कंपनी को दे पाते, जुलाई 11, 1999 को रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। उनके मरने के बाद जिस फ्लॉपी ड्राइव में उन्होंने अपना सोर्स कोड सेव किया था वो भी रहस्यमय तरीके से किसी ने गायब कर दी और कई महीने और सालों के बाद भी वो महान सॉफ्टवेयर वापस नहीं मिल पाया, ना ही आज तक कोई उसे बना पाया। दोस्तों, स्लूट के साथ आखिर क्या हुआ होगा मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। दोस्तों, नंबर 1 पर है द क्रोनोवाइजर टाइम मशीन। दोस्तों, फादर अर्नेटी 1960 में एक विशेष लोगों के समूह के साथ काम कर रहे थे, जिनमें महान वैज्ञानिक भी शामिल थे। उनके मुताबिक उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के पहले एक ऐसी टाइम मशीन बना ली थी जिससे वे टाइम में पीछे के फोटो को देख सकते थे। इस मशीन को उन्होंने द क्रोनोवाइजर मशीन का नाम दे दिया था। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे आसपास हर चीज़ तरंगों से बंधी हुई है, यहाँ तक कि हम भी इस वातावरण में तरंगों के रूप में कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं और उन्हीं तरंगों के द्वारा भूतकाल की घटनाओं की इमेजेस को पुनर्क्रिएट किया जा सकता है। ये सुनने में भले ही आपको असंभव लगे, लेकिन यही सच है कि आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि अंतरिक्ष के तरंगों में ये काबिलियत है, लेकिन ऐसा मशीन बनाना आज के वैज्ञानिकों के लिए असंभव है। फादर अर्नेटी ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो भूतकाल की चीज़ें देख और सुन सकती थी। इस मशीन को क्रोनोवाइजर के नाम से जाना जाता था। उनके मुताबिक ल्यूमिनस एनर्जी और साउंड जब वस्तु से निकलती है तो वातावरण में रिकॉर्ड हो जाती है और क्रोनोवाइजर के इस्तेमाल से इस एनर्जी के द्वारा हम भूतकाल की चीज़ों को देख और सुन सकते हैं। उनका कहना है कि इस मशीन की स्क्रीन से उन्होंने भूतकाल के कई क्षण देखे थे जिनमें उन्होंने
जीसस का क्रूसिफिकेशन भी देखा था। यहाँ तक कि उन्होंने ईसा मसीह के क्रूस पर लटकाने की एक सच्ची फोटो भी निकाली, जिसे 2 मई 1972 को इटली की एक साप्ताहिक मैगजीन लॉ ऑफ डॉर्ली में भी प्रकाशित किया गया था। अपने अंतिम क्षणों के दौरान फादर अर्नेटी ने उन सभी लोगों से मुलाकात की जिन्होंने इस मशीन को बनाने में उनकी मदद की थी, और इस मुलाकात के बाद यह महान आविष्कार यानी कि टाइम मशीन बुरे लोगों के हाथों ना लगे, इसलिए इसको नष्ट कर दिया गया। दोस्तों, अगर आज ये आविष्कार जिंदा होते तो क्या होता, कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। आपको इन आविष्कारों में से कौन सा आविष्कार गजब का लगा, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, एक लाइक तो ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो, और बाजू वाले बेल को भी क्लिक कर दो। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना।